जी हाँ नाज़रीन, कहते हैं ना हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, जब आया वक्त करीब तो मैदान बदल गए। नाज़रीन यकीन मानिए आज फखर पाकिस्तान, शायकीन क्रिकेट की जान फखर जमान में आते साथ ही साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले T20 मैच में ऐसी तबाहकुन बल्लेबाजी का मुजाहिरा कर दिया कि भारतीय मीडिया, अंपायर्स और कमेंटेटर्स हैरान रह गए। नाज़रीन यकीन मानिए जब फखर जमान फार्म में हो तो बस तमाशा ही कुछ और होता है। गेंद जैसे ही बल्ले से टकराती है मैदान गूंज उठता है और बॉलर्स के चेहरे का रंग उड़ जाता है। जी हाँ नाज़रीन, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान पहले T20 में आज फखर जमान ने एक बार फिर बतला दिया कि ये सिर्फ बैट्समैन ही नहीं बल्कि एक मुकम्मल शो है, एक ऐसा शो जिसे देखकर क्रिकेट के दीवाने झूम उठते हैं। नाज़रीन आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्रिकेट के हर लम्हे की, हर जज्बात की और हर उस परफॉर्मेंस की जो दिलों को जीत लेगी। जी हाँ नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको बतलाने जा रहे हैं फखर जमान की उस धुआंधार इनिंग्स की जिसने साउथ अफ्रीका के खिलाफ आज पहले T20 में सबको हैरान कर दिया। नाज़रीन छक्कों की ऐसी बरसात के बॉलर्स को समझ ही नहीं आई कि गेंद कहां जा रही है। फखर की बैटिंग ने शायकीन क्रिकेट को एक बार फिर याद दिलवाया कि असल पावर हिटिंग किस चीज का नाम है। नाज़रीन आज फखर जमान ने दुनिया क्रिकेट की 144 साल तारीख को हिलाकर रख दिया। भारतीय मीडिया हैरान रह गया, अंपायर्स और कमेंटेटर्स ने सर पकड़ लिए। आइए नाज़रीन पूरी कहानी, पूरी हाइलाइट्स, पूरी झलकियां आप सभी क्रिकेट फैंस के साथ शेयर करते हैं, तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा, चैनल उस्मान क्रिकेट वाईटी को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स में फखर जमान के लिए कोई प्यारा सा जुमला टाइप कीजिएगा। और नाज़रीन इकराम हमें लाजमी से आगाह कीजिएगा कि क्या फखर जमान को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का नया कप्तान बनाना चाहिए या नहीं। नाज़रीन मैच का आगाज हुआ तो पाकिस्तानी शायकीन को एक उम्मीद थी कि ओपनर्स इस बार टीम को मजबूत आगाज देंगे। पिच बैटिंग के लिए साजगार थी मगर नई गेंद से साउथ अफ्रीका के बॉलर्स अच्छा रिदम लेकर आए। इब्तदा में चंद डाट बाज जरूर हुई मगर फखर जमान के चेहरे पर एक खास एतमाद नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो पहले ही प्लान करके आए हैं कि आज सिर्फ एक ही मकसद है हमला। नाज़रीन पहला छक्का आया चौथे ओवर में रबाडा की शॉट गेंद पर और फखर ने पुल शॉट खेलकर गेंद को सीधा बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। नाज़रीन ये शॉट देखकर पूरा ग्राउंड खड़ा हो गया। नाज़रीन फिर जैसे ही वो गर्म हुए अगले ही ओवर में इन्होंने निजडी को दो जबरदस्त छक्के मारे, एक लॉन्ग ऑन के ऊपर से दूसरा मिड विकेट पर। नाज़रीन इकराम फखर जमान ने जैसे ही रिदम पकड़ा बॉलर्स के लिए नेगमेचर शुरू हो गया। साउथ अफ्रीका ने फील्ड बदले, बॉलर्स रोटेट किए मगर फखर के शॉट्स रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। नाज़रीन इनका हर शॉट, हर छक्का, हर चौका एक पैगाम दे रहा था, मैं वापस आ गया हूँ। नाज़रीन तबरेज शमसी को जब अटैक पर लाया गया तो सबको लगा शायद स्पिन इन्हें रोक लेगा मगर फखर ने इन्हें भी सबक
सिखला दिया। नाज़रीन किराम, शम्सी के पहले ही ओवर में 2 फलक बॉस छक्के मारे, एक सीधा साइड स्क्रीन के ऊपर, दूसरा डीप मिड विकेट पर। नाज़रीन वो लम्हा आ गया, शायकीन ने मोबाइल फोन के लाइट्स जलाकर पूरे स्टेडियम को जगमगा दिया। नाज़रीन दूसरी तरफ बाबर आजम ने भी जिम्मेदाराना बैटिंग की और फखर के साथ मिलकर एक शानदार पार्टनरशिप बनाई। बाबर का क्लास और फखर का पावर, यह जोड़ी देखकर ऐसा लग रहा था जैसे दोनों एक दूसरे की मुकम्मल तस्वीर है। नाज़रीन बाबर एक तरफ सिंगल्स लेते रहे, जबकि फखर हर ओवर में एक बड़ा शॉट खेलकर टीम का रन रेट बढ़ाते गए। पिच के हालात जैसे जैसे आसान होते गए, फखर का एतमाद भी आसमान को छूने लगा। नाज़रीन इनके निस्फ सेंचुरी सिर्फ 30 गेंदों पर मुकम्मल हुए, जिस पर पूरे ग्राउंड में तालियों की गूंज थे। कमेंटेटर्स तक फखर की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। एक ने तो यहाँ तक कह दिया ये फखर जमा नहीं बल्कि फखरे पाकिस्तान है। नाज़रीन पिच पर स्पिनर्स के आने के बाद फखर जमान ने टेम्पो मजीद बढ़ा दिया। शम्सी, हैंड्रक्स सबको इन्होंने अपने चार से बेबस कर दिया। नाज़रीन हर छक्का ऐसा लगता था जैसे किसी तोप का गोला हो। एक मौके पर तो लग रहा था कि फखर सेंचुरी की तरफ जा रहे हैं, मगर बदकिस्मती से वो 78 रन पर आउट हो गए। इनकी इनिंग्स में 7 बुलंदों वाला छक्के और 8 खूबसूरत तरीन चौके शामिल थे। लेकिन नाज़रीन जिस अंदाज में इन्होंने बैटिंग की, इसने मैच का रंग ही बदल दिया। पाकिस्तान का स्कोर 200 के करीब पहुंच गया और इस बुनियाद के पीछे सबसे बड़ा किरदार सिर्फ एक था, फखर जमान। नाज़रीन यकीन मानिए जब फखर आउट हुए तो साउथ अफ्रीका के खिलाड़ियों के चेहरों पर सुकून नजर आया, क्योंकि जब तक वो क्रीज पर थे हर गेंद खतरा थी। नाज़रीन इनके जाने के बाद बाबर आजम, अहा सलेमान, मोहम्मद रिजवान ने भी अच्छे शॉट्स खेले, मगर क्राउड की तवज्जो सिर्फ एक नाम पर थे, फखर जमान पर। नाज़रीन फखर की ये इनिंग सिर्फ एक इनिंग नहीं थी बल्कि एक कमबैक स्टेटमेंट थे। वर्ल्ड कप के बाद से एशिया कप के बाद इन पर काफी तनकीद हो रही थी। लोग कह रहे थे कि फखर का वक्त गुजर गया, मगर यकीन मानिए इस मैच ने सबको गलत साबित कर दिया। नाज़रीन इन्होंने बतला दिया कि जो बैट्समैन बड़े मैचेस में परफॉर्म करे वही असल चैंपियन होता है। नाज़रीन जब साउथ अफ्रीका बैटिंग के लिए मैदान में उतरी तो पाकिस्तानी बॉलर्स ने शानदार आगाज किया। नाज़रीन शहीन शाह अफरीदी ने पहले ही ओवर में रेसा हेंड्रिक्स को आउट करके दबाव डाल दिया। इसी तरह नाज़रीन हसन अली और नसीम शाह ने भी अच्छी लाइन और लेंथ रखी। साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों को मौका नहीं मिला कि वो फखर जमान की तरह खेल सके। नतीजा ये हुआ कि साउथ अफ्रीका मुकर्रर ओवर्स में हदफ के करीब भी ना पहुंच सकी। पाकिस्तान ने मैच आसानी जीत लिया और मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए, जी हाँ फखर जमान। नाज़रीन मैच के बाद जब फखर जमान प्रेजेंटेशन में आए तो इनके चेहरे पर इत्मीनान और खुशी नुमाया थे। इन्होंने कहा मैं सिर्फ अपने कुदरती अंदाज में खेला, कोचिज ने कहा था बस अपने शॉट्स खेलो बाकी रन खुद आ जाएंगे। ये बात सुनकर अंदाजा होता है कि फखर का इत्मीनान वापस आ चुका है और यही चीज पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खबर है। नाज़रीन शायकीन ने सोशल मीडिया पर इनके लिए जबरदस्त हिमायत दिखलाई। ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फखर जमान हैशटैग टॉप ट्रेंड करने लगा। लोग कह रहे थे जब फखर खेलता है तो पूरी कौम खुश होती है। नाज़रीन फखर जमान के ये इनिंग पाकिस्तान के लिए न सिर्फ जीत का पैगाम थे बल्कि एक नया आगाज भी, एक ऐसा आगाज जहां पावर, क्लास और एतमाद तीनों एक साथ नजर आए। नाज़रीन अगर फखर इसी फॉर्म में रहे तो यकीन माने आने वाले मैचेस में बॉलर्स के लिए यह सीरीज एक डरावना ख्वाब बन जाएगी। आपको फखर जमान के ये इनिंग कैसी लगी कमेंट में जरूर बतलाएं और इनके कौन से शॉट ने आपको सबसे ज्यादा मुतासर किया जरा हमें बतलाइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मज़ीद दिलचस्प क्रिकेट अपडेट्स के लिए चैनल उस्मान क्रिकेट वाईटी को
सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।